Hello and welcome to Kids Club. My name is Ram Tripathi and in this class we will learn about multiplication of two-digit number and one-digit number. Okay? And also we will learn three-digit number also. Clear? So ये बताना स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। अच्छा एक बात आपसे शेयर करनी है मुझे। आप लोग थोड़ा सा खुद पे ध्यान दीजिए, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, सुबह जल्दी उठिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा आजकल बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं आप लोग, बहुत सारा फैट बढ़ रहा है आपका। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आप ऐसे करके उतरते हैं, ऐसे हो करके एकदम से, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बचती। अगर चींटी भी हो तो वो भी दब जाती कि भैया थोड़ा सा छोड़ दो रास्ता, ठीक है। अगर पीछे से किसी को जल्दी हो तो फिर सीढ़ियों से आपको क्रॉस नहीं कर सकता। तो आप करिए क्या कि थोड़ा सा हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड बिल्कुल मत खाइए। आप खाते क्या हैं? बोले आप कहते हैं कि आज मम्मा मोमोज खाना है, तो ठीक है, ये नहीं खाना, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं खाना। बहुत रेयर केस में खाना है आपको। अच्छा खाना कब है? आपने क्या किया कि 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में खा लिया। क्लियर? आपको थोड़ा सा चटपटा खाने का जब मन करता है, नमकीन मत खाइए, जब चटपटा खाने का मन करता है आपका, तो आप करिए क्या, चने भिगोइए। समझना आप लोग, चने भिगोइए आप लोग, और उसमें क्या करिए, जलजीरा बढ़िया थोड़ा सा डालिए, उसमें मिर्च काटिए, प्याज डालिए, चुकंदर डालिए, ये सारी चीजें डाल के खाइए, बहुत मजा आएगा और हेल्दी भी होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप लोग हेल्दी फूड खाइए। क्लियर? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि एक बहुत मोटा सा बच्चा बेचारा जा रहा था, रास्ते पे गिर गया। अब वो उठ नहीं पा रहा, उसको उठाने वाला भी नहीं उठा पा रहा था। तो आप लोग ऐसा ना बनिए, आप लोग एकदम से थोड़ा सा हेल्दी एंड फिट रहिए। हमेशा हम कहते हैं कि हैप्पी, हेल्दी एंड फिट, बहुत जरूरी है ये रहना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चंस। ये जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये 1 2 3, ये 3 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, ये रिवीजन के लिए है। बाकी 4th क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा नई चीज आपको सिखाएगा, 5th भी नया है, 6th एंड 7th। ये सारे क्वेश्चन आपको कुछ अलग टाइप से सिखाएंगे। चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। 3 2 मुझे करना है। आपने टेबल लर्न किया, सबने अच्छे से लर्न किया आपने। तो सबसे पहले जब आपने टेबल लर्न किया, दोनों टाइप से लर्न करिए। कल भी हमने ये बात बताई थी आपको, टेबल लर्न कैसे करें। सबसे बेस्ट वे है, जो सबसे अच्छा तरीका है वो समझिए आप लोग कि टेबल लर्न कैसे करना है। आप करिए क्या, फॉर एग्जांपल मैं 4 का ले लूं या 8 का, चलिए 8 का ले लेता हूं। क्लियर? ये हमने टेबल लिख दिया। अब आप करिए क्या, एक एक लाइन याद करना स्टार्ट करिए। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, ऐसे लर्न किया आपने। अब आपको हुआ क्या कि यहां तक लर्न हो गया। क्लियर? आपने यहां तक लर्न किया, या यहां तक सिंपली पढ़िए। सबसे पहले यहां तक जब आपने पढ़ा तो आपको आई होप कि कुछ ना कुछ लर्न हुआ होगा। क्लियर? जब कुछ ना कुछ लर्न हुआ, उसके बाद फिर दूसरा लर्न करिए। फिर क्या करिए, आपने किया क्या कि कॉपी ली और ऐसे बंद कर लिया, या कॉपी अपनी बंद कर दी। कॉपी बंद करने के बाद फिर अब आप माइंड पे लर्न कीजिए, कौन सा लर्न है, कौन सा भूल रहा है। क्लियर हुआ? फिर आप जैसे यहां तक लर्न हो गया 5 तक, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ये लर्न करने का प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे आप लर्न करोगे तो धीरे धीरे करके आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। जब इस टाइप से आपको लर्न हो जाए, तब आपको करना क्या है कि पीछे साइड से लर्न करना स्टार्ट करिए। 8 10 80, 8 9 72, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा कि टेबल बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन तो एकदम चुटकी बजा के। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन आपको चुटकी बजाते ही आ जाएगा। बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। 3 2 करना है मुझे। 3 2 बोले 6, राइट? 3 5 तो 3 5 आपका होता है 50, आपका हो जाएगा 156। ये वंस, टेंस एंड 100 की पोजीशन होती है, आपको मालूम है ना। तो इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों? 156। क्या पढ़ेंगे? 156। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 की टेबल पढ़ना है 7 तक।
ठीक है, उसके आगे नहीं जाना आपको, ना ही नीचे रहना, ना ही कम रहना आपको एग्जैक्ट 7 तक ही जाना है। 8 7 वो सॉरी 4 7 अब मुझे 4 की टेबल पढ़ना है। फिर से एक बार मैं बताता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 4 की टेबल पढ़ना है और 7 तक आपको जाना है। तो 4 7 28 में से 8 मैंने यहां रखा और 2 मेरा कैरी हो गया, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इतना समझ आया सबको? ये रिवाइज करा रहे हैं, जो कल हमने क्लास में बताया था वही क्वेश्चंस बता रहे हैं। अब 4 5 20 21 22, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 22। अच्छा ये पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। इसको मैं अगर पढ़ना चाहूं तो क्या पढ़ूंगा? 228, ये वंस की पोजीशन पे है, ये टेंस की पोजीशन पे और ये 100 की पोजीशन पे। नेक्स्ट 3 9 अब ये करना है मुझे 3 की टेबल पढ़ना है 9 तक। पढ़िए जरा टेबल, एक बार टेबल पढ़िए आप लोग। जैसे ही टेबल आपने पढ़ा तो आप जब 3 9 पे पहुंचेंगे तो 3 9 होता है आपका, इधर से बता देता हूं मैं आपको, 3 9 होता है 27 होता है। तो 7 यहां पे रख दिया, 2 आपका कैरी हो गया। ये हमने कर दिया लाइंस ड्रॉ। जब हमने लाइन ड्रॉ किया, अब 3 की टेबल 2 तक पढ़ना है। ये तो आसान है, 3 1 3 3 2 6, तो हमने यहां लिख दिया 6। जब हमने यहां वेट 6 नहीं लिखेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, यहां पे 3 2 6 आया, 7 8। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करिए आप लोग भी। अब थोड़ा सा टाइप ये अलग होता है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप इसमें देखिएगा, अब इसको करते कैसे हैं, यही टाइप, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। चलिए 6 की टेबल 7 तक पढ़ना है मुझे, पढ़िए आप लोग 7 तक। तो जब आप पढ़ेंगे 6 7 होता है 42, तो 2 यहां पे आ जाएगा, 4 आपका कैरी हो जाएगा। हुआ? इतना समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, 6 की टेबल 2 तक पढ़ेंगे, तो 6 2 ये 4 कैरी रख देता हूं मैं, 1 2 3 4। क्लियर? 6 2 12 13 14 15 16 में आप पूरा रख देंगे 16। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहां से बहुत ध्यान से समझना, ये स्टेप में करना क्या है, ये जो लास्ट वाला वंस की पोजीशन पे है उसके नीचे हमने लगा दिया क्रॉस, कर दिया क्रॉस। अब क्या करेंगे, बोले सर अब 1 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम 7 तक। हमने किया क्या स्टार्टिंग में, ऐसे जब 1 डिजिट होता था मल्टीप्लाई करने के लिए 2 डिजिट से, तो हम करते क्या थे, इस 2 डिजिट नंबर को जब मुझे 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता था तो सिंपल सा हम कर देते थे। ठीक है, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया, जो आता था रख देते थे। क्लियर? अब इस पे करना क्या है, 2 डिजिट है नंबर, ऊपर भी 2 डिजिट और नीचे भी 2 डिजिट मेरे। जब दोनों जगह 2 डिजिट हैं, दोनों प्लेस पे ऊपर नीचे, तो सबसे पहले मैंने 6 को उठाया, 6 को मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसमें भी किया और जो भी आया रख दिया मैंने। सेकंड स्टेप में करना क्या है, ये जो यहाँ पे लास्ट में वंस की पोजीशन पे जो नंबर है उसके नीचे क्रॉस कर दिया मैंने। अब 1 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 7 तक पढ़ूंगा और 2 तक पढ़ूंगा। ठीक है, तो 1 की टेबल पढ़ा 7 तक, तो 1 7 7 आ गया और 1 2 2 यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए करना क्या है आपको, अब आपको करना है प्लस। क्लियर? तो जब यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रॉस है, इट मींस यहाँ पे तो बच्चों आ जाएगा 2 ही, और कुछ भी नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब देखिए 6 को 7 में मुझे ऐड करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिंगर्स बताता हूँ, समझना आप लोग। ठीक है, मुझे ऐड करना है 6 में से 7। क्लियर? जब मुझे 7 ऐड करना है तो मैंने फिंगर्स में किया क्या, 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ले लिया मैंने, यहां तक आ रहा है मेरा 7। क्लियर? मैं 6 पे खड़ा था, यहां तक मुझे चल के आना है। ठीक है, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13, यहां पे 13 आ रहा है, देखिए आप लोग। तो यहां पे जब 13 आया तो 13 का हमने यहां रखा 3 और मेरा 1 हो गया कैरी, ये रख दिया मैंने इसके जस्ट साइड में, इसके ऊपर रख दिया मैंने, ये लाइन भी ड्रॉ कर दी। 2 को 1 में ऐड करना है तो
1 को 2 में ऐड करना है तो 1 फिर 2 और ऐड करना मुझे, तो 1 2 3 और एक कैरिंग का है तो 4। तो बच्चों ये जो आएगा निकल के 432। क्लियर हुआ? आया समझ में? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं सेम क्वेश्चन। हमने किया क्या, चलिए नेक्स्ट पे बता देते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन आप हो सकता है नहीं समझ आया हो, नेक्स्ट पे आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। चलिए इसकी बात करते हैं। 8 की टेबल वंजा तक पढ़ना मुझे। 8 वंजा, बोले सर 8, 8 थ्रीजा 24 होता है ना बच्चों? तो 8 थ्रीजा जब 24 हुआ तो हमने रख दिया। क्लियर? अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ना हम क्रॉस लगा देते हैं वंस के जस्ट नीचे, कि भैया यहाँ पे आप कुछ नहीं रख सकते, यहाँ पे तो क्रॉस होगा। ठीक है, अब क्या करना है, 1 की टेबल मुझे पढ़ना स्टार्ट करना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है सेकंड वाला जो टेंस की पोजीशन पे है, उसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करता हूं मैं। 1 वन जा 1 और 1 3 जा 3, ये आ गया। अब देखिए फिर से वही काम ऐड करने का। 8 के नीचे है क्रॉस, इट मींस यहाँ पे 8 ही आएगा। 4 और 1 ऐड करना है, मेरे पास 4 पहले से था और 1 एक स्टेप मुझे आगे जाना है, इट मींस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5। अब देखिए मुझे 2 में से 3 ऐड करना है, फिंगर्स भी बता रहे साथ ही साथ। 2 पे हम खड़े थे, 3 लाइंस मुझे आगे जाना है, 3 स्टेप आगे जाना है। तो 2 के बाद 3 4 एंड 5, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे 5 में। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे क्या, 558। ये क्लियर आंसर होगा इसका। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 24 और 33, ये हमें मल्टीप्लाई कराना है। ये समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए। ऐसे ही ढेर सारी प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे करिए, या फिर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप दोनों तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप जरूर करिए प्रैक्टिस एक बार। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। 3 की टेबल पढ़ना है 4 जा तक। 3 4 जा 12, 2 यहाँ पे आ गया और 1 मेरा कैरी हो गया, मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? 3 2 जा बोले 6 और 7, यहाँ पे आ गया 72। क्लियर? अब क्या करते थे हम, यहाँ पे तो कट कर देते थे, जो भी नंबर वंस की पोजीशन पे होता था उसके जस्ट नीचे हम कट क्रॉस लगा देते थे। क्रॉस लगाने के बाद अब इसकी टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 4 जा अगेन 12, 2 और 1 कैरी हो गया आपका, हो गया। देखिए पहले से लिखा हुआ है 1 कैरी हो गया और इसमें ऐड करना है 1। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 1 7। चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 2 के नीचे क्रॉस है, इट मींस 2 ही आएगा। वेट, 2 के नीचे आपका 2 ही आएगा। 7 और 2 को ऐड करना, मैं 7 पे खड़ा हूं, 2 स्टेप मुझे आगे जाना है। 7 मींस 7 के बाद 8 एंड 9, तो मैं पहुंच जाऊंगा बच्चों 9 पे। 9 पे पहुंच गया। अब इधर देखिए 7 है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? अरे जिसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता तो बोले सर आप वैसे ही रख दो ना। नहीं है तो नहीं है, क्या करेंगे, कहां से लेके आएंगे हम लोग? नहीं है ना? अगर किसी भी कोई भी नंबर है, समझना, कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो भी वही नंबर आएगा, अगर उसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो भी वही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट, ये इरेज करते हैं, हम हटा देते हैं, रिमूव कर देता हूं मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाइए आप लोग। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ साथ करिए, नहीं आता तो समझिए स्टेप। ये हम सारा रिमूव कर देते हैं अब।
आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन प्लीज कमेंट ऑन दिस, ओके। कमेंट जरूर करिए आप लोग और मुझे बताइए कि सर मुझे यहां पर समझ नहीं आया। क्लियर हुआ आपको? चलिए ये पूरा इरेज कर देते हैं, हम हटा देते हैं, नए क्वेश्चंस लिखते हैं। और नए क्वेश्चंस के साथ साथ अब क्या है कि आपकी अब स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, स्पीड बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ये हटा देते हैं सारा, इधर लिख देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो रहा? चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। अभी होमवर्क भी आपको देंगे, समझना आप लोग। 2 7 जा बोले सर 14 होता है, तो 14 में से 4 तो यहाँ पे आ गया और 1 आपका कैरी हो गया। क्लियर? यहां तक समझ आया? 2 1 जा 2 और 1 कैरी है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 क्रॉस। क्लियर है? सबको आ रहा समझ में? स्पीड नॉर्मल है। नेक्स्ट 3 7 जा 21, तो 1 यहाँ पे और आपका 2 हमने यहाँ पे कैरी कर दिया। 1 2। अच्छा आप लोग कैसे करोगे? हमारा तो बोर्ड है, हमने क्या किया, इरेज कर दिया। आप क्या करिए, उसी के ऊपर लिख दीजिए। कैसे? जब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था ना, तो आप इसको ऐसे काटिए सिंपल सा, और 2 आप ऐसे लिखिए, ऐसे कर दीजिए। क्लियर? उसके ऊपर जहां पे आप क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जगह जरूर छोड़िए, थोड़ा सा प्लेस यहाँ पे रखिए, थोड़ा सा स्पेस रखिए, ताकि आप ये लिख सको। क्लियर हुआ? चलिए आप 3 7 जा 21, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हमने रख दिया। 3 1 जा 3, 4 एंड 5, यहाँ पे बच्चों आ गया 5। यहाँ पे जो 5 आ गया, चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 4 के नीचे क्रॉस है, मतलब 4 ही आएगा। 3 और 1 को ऐड करना है, इट मींस 4। मींस 3 पे खड़े थे, 1 स्टेप आगे हमें जंप कर जाना था, कूदना था। 5 के जस्ट ऊपर कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5। यहाँ पे आपका आ गया 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 5 5 जा बोले सर 25 होता है क्या? तो 5 यहाँ पे हमने रख दिया और 2 आपका कैरी हो गया 2 कैरी। अब क्या करना है, 5 5 जा अगेन 25 26 27, तो यहाँ पे आप पूरा पूरा रख दीजिए 27 क्रॉस। यूनिट प्लेस पे जो वंस प्लेस पे है उसके जस्ट नीचे क्रॉस किया, आगे 1 की टेबल 5 जा तक। 1 5 जा 5, 1 5 जा 5। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर समझ आ रहा है आपको? चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं हम। 5 के नीचे क्रॉस मींस 5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 और 5 को ऐड करना है। चलिए फिर से आते हैं अपने फिंगर्स पे, मैं फिर से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। 7 में मुझे 5 ऐड करना है, कितना? 5, ऐसे दिखा दें। 5 ऐड करना है, मैं 7 पे खड़ा हूँ, 5 स्टेप मुझे जंप करना है, आगे जाना है। तो जब मैं 7 पे खड़ा था, चलिए दिखता है आपको, 7 पे खड़ा हूं, 5 स्टेप जाना है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 आ गया। जैसे ही 12 आया तो मैंने 12 में से 2 यहां रखा और 1 मेरा कैरी हो गया। यहां पे पता बच्चों कब रखते हैं? जब हम ऐड कर रहे होते हैं तब यहां पे रखेंगे, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो यहां पे रखेंगे। क्लियर हुआ आपको? ओके। अब इन दोनों को ऐड करना है। 2 में से 5 मुझे ऐड करना है। फिर से वही काम, फिर से मैं आपको बताता हूं। 2 पे मैं खड़ा हूं, 2 वाली लाइन पे। अच्छा ये कैसे बताते हैं ये भी समझ लेना। क्या होता है कि मैंने अपने माइंड पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर? ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे
मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, इन पे लिख दे दिया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 ऐसे डैश डैश। क्लियर? ये है। अब मुझसे कहा गया कि भैया आप ना 2 पे खड़े हो। मैंने कहा अच्छा 2 पे खड़े हैं क्या? ये लो 2 पे खड़े दिख रहे हैं आपको? अरे आंखें भी तो बना दें। ये लीजिए। अब जब हम 2 पे खड़े थे, हमसे कहा गया आप 5 टाइम्स जंप करो, 5 बार आप कूद जाओ। तो मैंने कहा कितना कूदना है? बोले एक एक करके कूद जाओ। ठीक है, तो 5 जब मैंने क्या किया, 5 बार मैं जंप करूंगा तो देखिए कहां पहुंच जाऊंगा। एक एक स्टेप जाना मुझे, इसी पे दिखा देते हैं ना आपको। हम 2 पे खड़े थे, 5 टाइम्स और जंप करना मीन्स 5 बार मुझे जाना है। तो एक बार जब जंप किया तो 3 पे आ गया, ये जंप किया 5 टाइम्स करना है ना। देखिए हाथ से बताते जाते हैं। हमने जंप किया 3 पे पहुंचे, फिर जंप किया 4 पे पहुंचे, फिर जंप किया 5 पे पहुंचे, फिर जंप किया कहां पे पहुंच गया 6 पे, और जब लास्ट बार हम जंप करेंगे तो पहुंच गया 7 पे। पहुंच गया। देखिए कितने बार जंप किया, 1 2 3 4 5। ये देखिए 2 में से जब 5 में ऐड करता हूं तो ये 7। ये लाइन आपको पता है कहां बनाना है? आपको यहाँ पे बनाना है। ये लाइन आप तुरंत बना लो और बोले सर यहाँ पे खड़े हैं, आप जंप करवा दो आप। ठीक है, हमें मत जंप कराना, आप खुद जंप करना। तो बोले सर को जंप करा दो। ठीक है, चलिए आगे। ये बहुत फनी लग रहा है क्या? चलिए नेक्स्ट, ये हटा देते हैं। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूं। अच्छा आप लोग खुद से करिए एक बार, ये इसको अभी हम नहीं बताते, करिए आप लोग तुरंत करिए ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं और फिर आपको होमवर्क दे देते हैं। समझ आ रही है क्वेश्चन आपको? चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। आप लोग करते रहिए, अगर आपको समझ आता है, आपको आता है तो आप लोग करते रहिए, बाकी अगर नहीं आता तो ध्यान से देखिए। 7 3 जा बोले 21, तो 1 यहाँ पे हो गया और 2 मेरा कैरी हो गया। क्लियर? 7 3 जा 21 यहाँ पे, 7 3 जा 21 22 23, तो यहाँ पे पूरा पूरा आ गया आपका 23, जो यहाँ पे वंस की पोजीशन पे था उसके नीचे क्रॉस कर दिया मैंने। ये सिंपल सा मेथड है। अब क्या करेंगे, 1 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे 3 जा तक, तो 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, ये आ गया। चलिए प्लस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, 3 को 3 में। अब चलिए माइंड पे क्या करना है, आप माइंड पे लाइन ड्रॉ हो गई, कोई लाइन ड्रॉ सबकी, और 3 पे आप खड़े हो गए 3 पे। अब चलिए माइंड पे ही अब 3 बार आपको क्या करना है, 3 टाइम्स आपको जंप करना है, एक एक स्टेप। क्लियर? तो चलिए जंप करिए माइंड में। हमने कहा अच्छा सर, जब हमने 3 पे खड़े थे, एक बार जंप किया तो 4 पे पहुंचे, फिर जंप किया तो 5 पे पहुंच गए, और फिर जब जंप किया तो हम पहुंच गए 6 पर। समझ आया? तो अब बस यहीं से जंप करना है। क्लियर? अच्छा ये जंप किया हमने, बाहर भी जंप करना है आपको। क्या करिए, आप लोग मॉर्निंग वॉक जरूर किया करिए, योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और हेल्दी रहिए। आप लोग बहुत मोटे होते जा रहे हैं आप लोग, ठीक है? और अपने काम खुद से किया करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, और अब मुझे क्या करना है, 2 और 3 इन दोनों को ऐड करना है। 2 में से 3 ऐड करना है, 2 पे हम खड़े हैं, और क्या करना है, 3 बार मुझे जंप करना है। तो 2 3 4 5 पे पहुंच गया मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपको समझ आया? चलिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, ये रिमूव करते हैं। अब होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, होमवर्क में क्वेश्चन करिएगा। जो ना समझ आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ नहीं आता, ये बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार आप और बता दो, तो हम क्या करेंगे आपको बता देंगे। लैंग्वेज में कहीं आपको दिक्कत आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है,
उसमें भी आप हमको जरूर बताइए। चलिए होमवर्क लिख के ये सारा रिमूव कर देते हैं। और ये होमवर्क के जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड आप लिखिए। थर्ड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप करिए बस दे रहे हैं आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा, मैं आपको बस बताने वाला हूँ। ये लिख लीजिए, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए हैं, आप घर पे इनको सॉल्व करिएगा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी समझना है आप मुझसे जरूर पूछिए। तो चलिए आज के लिए ये सेशन यहीं तक। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच अगेन।